हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ये जो वीडियो की श्रृंखला है, हर संडे को जो मैं बनाता हूँ, इसे कंटिन्यू रखा जाए। और आज का वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए भी मैं इसे स्किप नहीं कर सकता था। वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। हम यहाँ पर केवल चार्ट्स कैसे देखे जाते हैं ये सीखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं रहेंगी। चार्ट्स देखने में हम क्या फोकस करते हैं कि स्टॉक सेलेक्ट किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से चार्ट रीडिंग की जाती है, और कैसे छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े साइज, बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई कर सकें। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी रेगुलरली हाई टॉप हाई बॉटम बनाता हुआ चल रहा है। किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर ओवरऑल देखने पर नज़र नहीं आती है। हम पहले मंथली टाइम फ्रेम करते हैं, फिर वीकली और फिर डेली। इस तरीके से हम हमेशा इस श्रृंखला में चार्ट्स को देखते हैं। अब अभी रिसेंटली कुछ सिनारियोज ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से मुझे निफ्टी में कुछ समस्या नज़र आ रही है। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, सबसे पहली समस्या जो मुझे नज़र आ रही है वो मैं ये बता देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है। जब भी कोई बड़ी तेज़ी बनती है, ये तेज़ी हालांकि काफ़ी पीछे से चली आ रही है, 2020 से ये तेजी बनती है, और लास्ट में इस तरीके का डायगोनल बनता है जो कि मैं आपके सामने अभी बना रहा हूं। ये जो डायगोनल बन रहा है, इसे कहते हैं एंडिंग डायगोनल। मतलब जो ट्रेंड पिछले काफी समय से रिज्यूम था, वो कहीं एंड होने को है। तो इसका पहला सिग्नल हमें इस एंडिंग डायगोनल के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि ये एंडिंग डायगोनल बना, प्रॉपर रेस्पेक्ट किया, उसके बाद इसने इस लाइन को ब्रेक डाउन भी कर दिया है, और लास्ट 2 दिनों से इसी के नीचे मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक समस्या ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर निफ्टी की तेजी को ब्रेक लग सकता है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कंफर्मेशन है। सिर्फ ये एंडिंग डायगोनल बनना ही और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना ही एकमात्र जो है कंफर्मेशन यहाँ पर हमें मिली है। अगर हम निफ्टी के बॉटम्स को देखेंगे तो निफ्टी ने अभी भी हायर बॉटम्स की श्रृंखला को कंटिन्यू कर रखा है। तो कोई भी समस्या यहाँ पर ओवरऑल ऐसे देखने पर नहीं नजर आती है, लेकिन हमें सावधान क्यों रहना पड़ेगा कि ये जो लास्ट लो है, ये कोई है 21,860 का। 21,860 के आसपास ये फिगर आता है। ये अगर टूटता है, ये देखिए इसका लो है, आपको यहाँ पर नजर आएगा, इसका लो है 21,860। ये टूटता है तो हमें सावधान होने का पहला संकेत मिलेगा। और हालांकि अगर आप इसे हाइट ऑफ हायर बॉटम के रूप में देखोगे तो आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैटर्न्स के रूप में बन रही हैं। अगर ये टूटता है 21,860 तो हमको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। हमारी को तेजी की पोजीशंस अगर आपकी कोई है तो उसे कम करनी होगी या रोकनी होगी नई पोजीशंस। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये समस्या और बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये टॉप पर, ये मैंने यहाँ पर बना रखा है, इसे मैं हटा देता हूँ लाइन को।
ये देखिए, अगर मैं इसे 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ तो यहाँ पर आपको टॉप पर, अगर आप देखोगे बिल्कुल टॉप पर, इस ट्रेंड के टॉप पर, इस अप ट्रेंड के टॉप पर हमको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है, आई एम सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है ये, ठीक है। जो ये कंफर्म करता है कि अगर ये इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो ये समस्या बढ़ सकती है। तो हमने हाई टाइम फ्रेम पर भी देखा, डेली चार्ट पर, डेली टाइम फ्रेम पर भी देखा, और 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी देखा, निचले टाइम फ्रेम पर भी देखा। इसके बाद में हमको कंफर्मेशन और कहाँ मिल रही है? ये कंफर्मेशन हमको मिल रही है वॉल्यूम से। ये वॉल्यूम से हमको कंफर्मेशन मिल रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पर गिरते समय, प्राइस के गिरते समय वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये शो करता है कि आने वाले समय में प्राइस नीचे जा सकता है। तो एक और कंफर्मेशन हमको यहाँ वॉल्यूम के थ्रू भी मिल रही है छोटे टाइम फ्रेम पर। अब मैं डेली चार्ट पर वापस आता हूँ। अब डेली चार्ट पर अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ, यहाँ पर ये लाइन अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और आप इसे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो गई है। ये ट्रेन लाइन, अप ट्रेंड की ट्रेन लाइन जो इसे रेस्पेक्ट कर रहा था प्राइस बार बार, ये इसने हेल्दी कैंडल से ब्रेक डाउन किया और उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है ये यहाँ कहीं आके पुल बैक कर सकता है और फिर वापस फर्दर ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हमको यहाँ पर नज़र आता है। तो यहाँ पर भी हमको अवेयर होने की ज़रूरत है क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पर कि निफ्टी हमको नीचे के संकेत दे रही है, लोअर टाइम फ्रेम पर भी और डेली टाइम फ्रेम पर भी। तो हमें अवेयर रहना चाहिए, राइट। और ये जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था, ये सभी चीज़ें ब्रेक हो गई हैं। पहले ऊपर की तरफ ब्रेक हुई, फिर सस्टेन नहीं, और फिर प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। अब ये है कि मैं अपना व्यू कैसे चेंज करूंगा। मैं सीधा चार्ट को फॉलो करता हूँ, मुझे किसी न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपना व्यू जब ऑल टाइम हाई जो निफ्टी ने बनाया है उसे क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो मैं फिर अपना व्यू चेंज कर लूँगा। तो मैं बदलते प्राइस के एक्शन के साथ अपना व्यू चेंज कर लूँगा, लेकिन हाल फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो नेगेटिविटी ही ज़्यादा दिख रही है। तो आप ध्यान रखिए निफ्टी में ट्रेड करते समय। निफ्टी में हालांकि अभी ट्रेंड अप है, उसके बावजूद भी, और निफ्टी मुझे नेगेटिव दिख रही है, उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की है कि 10 अच्छे स्टॉक्स और उनके लेवल्स आपके लिए लेकर आऊं। उसमें सबसे पहले है भारतीय एयरटेल। जो स्टॉक्स मुझे इस हफ्ते अच्छे लग रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसमें पहला स्टॉक है भारतीय एयरटेल। कई बार मार्केट नीचे गिरता है लेकिन फिर भी अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं, अगर उन्होंने अच्छे चार्ट पैटर्न्स बना रखे हैं तो वो ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं, वो तेज होते हैं। यहाँ पर सिंपली डेली चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पर स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, उसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा, 1223 का हाई टूटेगा, मुझे लगता है कि बड़ी तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो भारतीय एयरटेल पर आप फोकस कर सकते हो। और कोई भी चार्ट पैटर्न जब ऊपर उठता हुआ होता है तेजी की तरफ, अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है और स्लांटेड है, ऊपर की तरफ उठता होता है, तो बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। ये मेरे वीडियो के, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको अनुभव होगा इस चीज़ का कि मैं इसके बारे में रेगुलरली चर्चा करता रहता हूँ। यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर आप फोकस कर सकते हो। कप एंड हैंडल
और वो भी स्लांटेड। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये ब्रेकआउट स्टेज पर खड़ा है, 1223 के ऊपर ये स्टॉक शूटअप हो जाना चाहिए। तो ये था आज का पहला स्टॉक भारतीय एयरटेल। दूसरा स्टॉक है जीएनएफसी। काफ़ी समय बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है, और इस स्टॉक के रडार पर आने का क्या रीज़न है, ये चार्ट्स पर जाकर हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसे डेली चार्ट पर ही आपको ले आता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सॉरी, मंथली चार्ट पर हम लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, ये जो ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मैंने मार्क कर रखी है। प्राइस ने इसे ब्रेकआउट किया और फिर यहीं कहीं प्राइस जो है वापस इसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके आसपास आकर कंसोलिडेटेड होने लगा। तो यहाँ पर इस तरीके की फॉर्मेशन बन रही है, और यहाँ पर प्राइस ने फिर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन लगाना चालू किया है। ये मंथली चार्ट पर हमको दिखाई देता है। अब डेली चार्ट पर मुझे यहाँ पर जो रिवर्सल सिग्नल दिखाई दे रहा है वो है ये फॉलिंग वेज। ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, इस पे आप फोकस कर सकते हो। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 634 रुपये के ऊपर, जैसे ये स्टॉक ट्रेड करने लगता है, मुझे लगता है कि फर्दर जो इसका अपमूव है कंटिन्यू हो सकता है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। यहाँ पर एक रिवर्सल साइन फिर बन रहा है, और प्राइस जो है फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर आप वीकली चार्ट पर देखोगे तब भी यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनी है, एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी है, और डेली चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फॉलिंग वेज पैटर्न नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आपको आरएसआई के साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। प्राइस का आरएसआई के साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांस है, आई एम सॉरी, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि ये है आरएसआई यहाँ पे 28.29 और यहाँ पर है 28.13। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, और जब ट्रेंड लाइन इसे ब्रेक करे तो ये प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर जीएनएफसी ने बनाया है। तीसरा जो स्टॉक है वो है कोलपाल। इस स्टॉक की भी मैं आपको रेगुलरली चर्चा करता रहता हूँ। ये स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इस स्टॉक ने बना रखा है। आप देखोगे कि ये मैं मंथली चार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर प्राइस जो है एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। आप देखोगे यहाँ पर एक चैनल में, ये जो चैनल ड्रॉ किया हुआ है मैंने, इस चैनल में ट्रेड कर रहा था। इसे ब्रेकआउट करके ये अब ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिला है। आप देखोगे कि काफ़ी समय से ये स्टॉक है इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, और इस स्टॉक ने अब फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। कितनी अच्छी वीकली कैंडल यहाँ पर बनी है। तो कंसोलिडेट होने के बाद में रेसिस्टेंस पर इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक बड़ी ऊंचाइयां छूने के लिए रेडी है। जी हाँ, ये स्टॉक बड़ी ऊंचाइयां छूने के लिए क्यों रेडी है, मैंने पहले भी आपको बताया था। सेम पैटर्न आप देखोगे ट्रेंड में बना हुआ है, और आप देखोगे कि ट्रेंड में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिली है। तो कोलपाल के साथ आप ट्रेंड को जब कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितनी बड़ी तेज़ी कोलपाल में बन सकती है। ये देखो, ट्रेंड में भी यहाँ पर एक चैनल बना हुआ था। इस चैनल, यहाँ पर आपको एक चैनल दिखाई देगा, ये देखिए, ये ब्लू लाइन से मैंने चैनल बना रखा है। इस चैनल को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस कितना हवा में उड़ गया। आप ये देखिए कि यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो कितना बड़ा अप ट्रेंड हमको रेगुलरली देखने को मिला है, और सेम चार्ट जो है कोलपाल का भी है। तो कोलपाल भी उसी स्टेज पर है। तो कोलपाल पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और अभी जो है रिसेंटली इसने ये जो कंसोलिडेशन किया, इसका इसने ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक भी आने वाले समय में बढ़िया तेजी आपको दिखा सकता है।
अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। सिंपल एनालिसिस है अपोलो हॉस्पिटल में। आप देखेंगे कि लास्ट स्विंग हाई ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और ये जो लास्ट स्विंग हाई है उस पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है। मैं डेली चार्ट पर आता हूँ सीधा, आपको दिखाई देगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके आसपास ही इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट किया और फिर इसे रीटेस्ट करा है, और ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल बॉटम यहाँ पर बन चुका है। इस स्टॉक ने यहाँ पर ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाई है। ठीक है, अब क्या है कि हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी ये कंफर्मेशन मिले, कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। 6100 के ऊपर जैसे ही प्राइस ट्रेड करने लगेगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी ये ट्रिपल बॉटम जो है टूटेगा नहीं नीचे की तरफ। तो इस स्टॉक में भी आप ध्यान रख सकते हैं 6100 के ऊपर हमको जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अपोलो हॉस्पिटल था आज का चौथा स्टॉक, और पांचवा स्टॉक है यूबीएल। ये स्टॉक भी मुझे इस वीक के लिए अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है, सिंपली मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। प्राइस ने एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, वापस प्राइस अंदर आ गया। लेकिन इस वीक मुझे लगता है कि ये धमाल कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि मैं अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करूँगा तो आपको पता लगेगा कि लास्ट वर्किंग डे को इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और बाइंग प्रेशर वाली कैंडल बनाई है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। और छोटे स्टॉप लॉस मेरे, आप जो भी स्टॉक्स देखेंगे कि छोटे स्टॉप लॉस मेन जो मेरे स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट होते हैं, तो आपको दिखेगा कि छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है। जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा 1746 रुपये के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने लगेगा, बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इसने मंथली, डेली, वीकली सभी टाइम फ्रेम्स पर ये फ्लैग बना रखा है, और हमें लगता है कि ये फ्लैग पैटर्न कंटिन्यू करेगा। इससे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस इस पैटर्न के टारगेट्स अचीव करेगा। तो ये था आज का पांचवा स्टॉक। 5 स्टॉक थे, भारतीय एयरटेल, जीएनएफसी, कोलपाल, अपोलो हॉस्पिटल्स और यूबीएल। अब बढ़ते हैं आज के छठे स्टॉक की तरफ, वो है अबाउट इंडिया। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है, हालांकि ये काफ़ी महंगा स्टॉक है, और जो जनरल छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें ट्रेड नहीं करते हैं। बट सिंपली मुझे जो अच्छा लग रहा है वो इसमें हाई टॉप हायर बॉटम हर टाइम फ्रेम पर अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बस अभी सबसे रीसेंट जो है डेली चार्ट पर मुझे जो अच्छा लग रहा है वो लग रहा है ये फ्लैग पैटर्न। बहुत ही अच्छा फ्लैग यहाँ पर फॉर्म किया है अबाउट इंडिया ने, और आप देखोगे कि इसने ब्रेकआउट करने के बाद हैंड टू हैंड रीटेस्ट कर लिया है। हैंड टू हैंड रीटेस्ट किया, और जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा, जैसे ही प्राइस 28,600 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगेगा, तो हमको बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो अबाउट इंडिया पर आप नज़र बना के रख सकते हो। शानदार फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है अबाउट इंडिया ने। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, वो है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में सिंपली मैं आपको डेली चार्ट पर दिखा देता हूँ कि मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आप देखोगे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो सिंपली आपको, मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल का जो कंसोलिडेशन है ये पूरा हो गया है। जैसे ही ये अपर साइड की ट्रेंड लाइन 283 रुपये के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने लगेगा, तो मुझे लगता है कि बढ़िया तेज़ी आपको हिंद कॉपर में देखने को मिलेगी। तो लेवल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और ये स्टॉक जो है ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पर। और जैसे ही ये अपर साइड वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, देखिए कंफर्मेशन मस्ट है।
ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ही हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये था आज का 7वां स्टॉक हिंद कॉपर। और 5वां स्टॉक है अतुल लिमिटेड। क्योंकि केमिकल्स स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और रेगुलरली मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी ने, उसके बावजूद उन्होंने उसके मुकाबले अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर अतुल लिमिटेड ने, ये मैं लाइन्स हटा देता हूँ। अतुल लिमिटेड ने एक शानदार फ्लैग पैटर्न बना रखा है मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब जो रिसेंटली मुझे अभी जो चेंजेस इस चार्ट में नज़र आ रहे हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं, वो जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं वो ये है कि ये जो स्टॉक है ये रेडी है रिवर्सल के लिए। ये स्टॉक जो है ये रेडी है रिवर्सल के लिए। आपको पता लग गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये फॉलिंग वेज, शानदार फॉलिंग वेज पैटर्न बना है और ये एपेक्स के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक छोटे स्टॉप लॉस पे खड़ा है और जैसे ही 6055 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बड़ी तेज़ी हमको दिखा सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ये मंथली, डेली, वीकली पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और इस दौरान इसने फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया है जो कि तेज़ी का संकेत है। और यहाँ पर जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है कंफर्मेशन के साथ हम इसमें अच्छी तेज़ी देख सकते हैं। तो ये था आज का 8वां स्टॉक। इस तरीके का एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर। कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, कैसे उनके लेवल्स निकालता हूँ, ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अगर मेरे 30-32 साल के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर। अब आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां स्टॉक है इरेडा। ये जो स्टॉक है ये स्टॉक काफ़ी समय बाद मेरे रडार पर आया है और हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं है क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड है। यहाँ पर सिंपल आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है। प्राइस ने यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ब्रेकआउट और फिर इसने इसी रेसिस्टेंस के पास आकर सपोर्ट लिया है। तो हम इस स्टॉक में नज़र बना के रख सकते हैं कि जैसे ही ये हाई टूटते हैं या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम इस स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं पॉजिटिव साइड और ये स्टॉक जो है अच्छा रिटर्न हमको दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेसिस्ट किया था प्राइस, उसके बाद ब्रेकआउट और फिर इसने रीटेस्ट किया और यहाँ पर पियर्सन पैटर्न यहाँ पर कैंडलस्टिक बनाया है। तो हो सकता है कि जैसे ही इस पैटर्न का हाई टूटे या तो ये 137-38 के ऊपर ट्रेड करे या फिर 145 के ऊपर ट्रेड करे। तो कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कंफर्मेशन के बाद में ही इसमें तेज़ी देखने को हमको मिल सकती है। तो आज का 9वां स्टॉक था इरेडा। 10वां आज का फाइनल स्टॉक है एल्केम लैब। ये स्टॉक का चार्ट भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये स्टॉक का चार्ट भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि इसका चार्ट देखिए, सिंपली ये लाइंस जो मैंने आपको ड्रॉ कर रखी है ये दिख रही होगी डेली चार्ट पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और ये एपेक्स के पास में आकर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल का यहाँ पर जैसे ही अपर साइड वाली ट्रेड लाइन ब्रेक होगी 5111 यानी मोटा मोटी 5115 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन आएगा। तो ये स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो ये सभी 10 स्टॉक मैंने आपके सामने अभी इनके बारे में चर्चा की है। मैंने बहुत कोशिश करी है, बहुत सारे चार्ट्स मैं देखता हूँ, बहुत सारी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। 100-150 चार्ट देखने के बाद में
ये 10 बेहतरीन चार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस हफ्ते। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और निफ्टी के बारे में मैं अपना व्यू ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि रियली मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।